दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं मैकेनिकल लिफ्टिंग बैरियर गेट, जो रेलवे में कहीं पर भी आप देखेंगे रोड में यूज होता है, उसका पूरा सीट का रिप्लेसमेंट। तो अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल वेवी क्लास बाय CM झा सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा और आप सीखते रहिए रेलवे से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की टेक्निकल वीडियोस और नई जानकारियां के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के हुए। रेलवे में यूज होने वाले मैकेनिकल लिफ्टिंग बैरियर गेट जो बहुत भारी होता है, आप देख रहे होंगे कितना आदमी काम कर रहा है, उसके पूरे का रिप्लेसमेंट जो बहुत मुश्किल से हम लोगों ने किया है। ये बूम जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिछली रात को एक ट्रक एक्सीडेंट में डैमेज हो गई है और चूंकि बूम बहुत ही बड़ी सेफ्टी आइटम है, ये गेट क्योंकि रेलवे में जो सामने आप देख रहे हैं वो ट्रैक है, उससे रेल क्रॉस करती है और ये हमारा रोड है जिससे गाड़ियां क्रॉस करती है। तो जिस समय ये ट्रेन क्रॉस कर रही है उस समय रोड व्हीकल को प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भारतीय जनमानस है वो रुकने का नाम नहीं लेंगे। उस पीरियड में हमारी ये जो मैकेनिकल लिफ्टिंग बैरियर गेट है ये बहुत मजबूत होती है, बहुत लंबी भी होती है, हैवी होती है, भारी होती है, इसे हम समय पर रिपेयर और रिप्लेस करते रहते हैं। परंतु आज इस गेट को हम रिपेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि ये पूरा सॉलिड सिंगल पीस बूम है और सिंगल पीस बूम को हम बीच में वेल्डिंग करके अगर रखेंगे तो वेल्डिंग पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी भी टूट सकता है और जब अगर रोड पे टूट के गिरेगी तो किसी न किसी आम पब्लिक को इंजोर्ड कर सकती है। तो हमने निर्णय लिया कि आज इस सॉलिड बूम को हटाकर जो एक दूसरे टाइप की बूम मैकेनिकल लिफ्टिंग बैरियर में आती है, जो स्प्लिट बूम है, यानी टुकड़े में बटा हुआ रहता है और जोड़ के हमें जितना लेंथ है उतना पूरा करते हैं, इस पूरे बूम को आज रिप्लेस करेंगे। इसके जगह पे हम स्प्लिट टाइप का बूम लगाएंगे और वो स्प्लिट टाइप का बूम लगाकर उसे हम फिर आपको इंस्टॉल करके पूरे के पूरे ऑपरेशन के साथ दिखाएंगे। आप बने रहिए पूरे वीडियोज़ में और अगर अच्छा लगे, सिग्नलिंग की कुछ इसमें जानकारी मिले, रेलवे की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या रेलवे की टेक्नोलॉजी के बारे में आपको अच्छा लगे तो आप इसे दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बूम को हटा दिया गया है और बूम को हटाकर दूसरी जगह साइड में रख दिया गया है, क्योंकि अब मुझे उस बूम की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो लगा हुआ सिस्टम है, इसमें एक चक्के होते हैं, वायर रोप की सहायता से ऑपरेट करते हैं, यानी कि घुमाते हैं और उसके ऑपरेशन से जो वो बूम लगी रहती है, बूम ऊपर और नीचे पूरे 90 डिग्री टू 0 डिग्री के बीच में, यानी हॉरिजेंटल टू वर्टिकल के रूप में मूव करते रहती है एक क्वाड्रेंट में। और ये पूरा का पूरा सिस्टम मैकेनिकल पे आधारित है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो पुराने बूम को, ओल्ड बूम को हटाकर नया बूम का ये सबसे भारी पीस है, वेट पीस है। इस वेट पीस को सारे लोगों ने उठाकर इस सिस्टम के ऊपर जो अरेंजमेंट है रख दिया है। अब इसे नट बोल्ट के द्वारा कस दिया जाएगा जिससे कि वो हिले नहीं और इक्विवेलेंट बैलेंस, सामने जो गुमटी देख रहे हैं वहीं से सारा ऑपरेशन होता है और पूरे के पूरे ऑपरेशन इसमें वायर रोप, पुली, विंच एंड जो एक ऑपरेटर रहते हैं वो सिंगल एक आदमी इस गेट को ऑपरेट करता है। तो बहुत ही सेफ्टी रिलेटेड आइटम है, बहुत ही क्रूशियल आइटम है। इसको आदमी जो भी ऑपरेट करता है उसे बहुत ही सिंसियर रहना पड़ता है, क्योंकि आप थोड़ी सी भी चूक होगी तो या तो ट्रेन की तरफ से दुर्घटना होने के चांस रहेंगे या रोड व्हीकल की तरफ से दुर्घटना होने के चांस रहेंगे। ये इतनी लंबी गेट होती है और अप्रॉक्सीमेट 7 मीटर से 8 मीटर चौड़ी रोड होती है। पूरे बूम की लंबाई 10 से 11 मीटर हो जाती है और भारी भी उतनी ही होती है। और इस पूरे बूम को रोप वायर की सहायता से अगर हम चलाना चाहें तो एक टफ काम होता है और काम करने के दौरान जो पब्लिक की भीड़ होती है उस भीड़ को थोड़ी बहुत मैनेज करने के लिए हम RPF के जो सिक्योरिटी पर्सन है उसे भी बुला कर रखते हैं कि कहीं कोई पब्लिक को लेट होने की वजह से हंगामा ना करे, क्योंकि चूँकि भारी काम है और भारी काम में आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी जाम लग गई है। इस बड़ी जाम में आम पब्लिक तो 5 मिनट में पैनिक हो जाते हैं, तो उनको संभालने के लिए हमें RPF भी रखना पड़ता है। और ये जो हमारा सिंगल बूम था उसे हटाकर स्प्लिट बूम का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने पार्ट में आप देख पा रहे हैं टुकड़े बूम है। इन टुकड़े बूम को, बूम की साइज़ 1.5 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर की आती है
कि इन साइज़ के बूम को आपस में जोड़कर जितनी लंबाई आपको चाहिए उस सिस्टम के हिसाब से उतनी लंबाई की एक सिंगल बूम बना ली जा रही है। उस सिंगल बूम में आज आगे में भी वो लोग लॉक पीस बांधने का प्रयास कर रहे हैं। उसे लॉक पीस को बांध कर फिर वो टेस्ट करेंगे कि हमें कितनी लंबाई चाहिए। अगर शॉर्ट है तो उसमें जोड़ेंगे, अगर एक्सेस होगा तो आगे से काट दिया जाएगा। चलिए देखते हैं ये जो लंबा करके बनाया जा रहा है ये बूम शॉर्ट है या लेस है। फाइनली बूम तैयार हो गई है। अब इस बूम को इन लोगों ने अभी इसे फाइनली टाइट नहीं किया गया। ये जो वेट पीस था यहाँ के साथ में लेके फ्रंट तक ये लोग चेक करेंगे कि हमारी बूम कितनी लंबी हो रही है। अगर लंबाई अधिक है तो एक्सेस लंबाई को काट देंगे, क्योंकि अधिक लंबी रहने पे क्या है कि उसके आगे भी कुछ कुछ बोर्ड लगे हैं, अरेंजमेंट लगे हैं, उसमें टकराने का डर है। तो आगे जितनी लंबाई होगी इन लोगों ने नाप लिया, मेजरमेंट कर लिया। जो एक्सेस लंबाई बूम की है उसे अब ये लोग पहले काट के बूम को एक्चुअल पीस जितनी बड़ी चाहिए अरेंजमेंट को चलाने के लिए उसी साइज़ में काट लेंगे और काट के फिर नट बोल्ट के द्वारा उसके ऊपर में कस लिया जाएगा। कसने के बाद ये आप देख पा रहे हैं कि बूम काटना इन लोगों ने शुरू कर दिया, क्योंकि वो लगभग 1 मीटर लंबी अधिक हो जा रही है। तो उस 1 मीटर लंबाई को काट के हटा दिया जाएगा। और चूँकि ये बहुत हार्ड बूम होता है तो आप अगर लोहा काटे होंगे तो उसे काटने के लिए बीच बीच में पानी देने की ज़रूरत पड़ती है कि गर्मी थोड़ी कम हो और आसानी से कट जाए। बूम की लंबाई हो चुकी है। पीछे साइड में वेट को एडजस्ट करने के लिए आप जो इतनी लंबी बूम है इसे ऑपरेट करने के लिए बैक साइड में हमें वेट लगाते हैं कि बूम को जब ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाने के लिए वो बैलेंसर का काम करे और जो गेटमैन विंच का ऑपरेट करेंगे वो थोड़ा हल्का हो, आसानी से ऑपरेट हो जाए। तो उसमें बूम में 2 तो फिक्स वेट आते हैं, उसके बाद लगभग प्लेट के साइज में अलग अलग वेट रहते हैं कि आप एडजस्ट कर सकते हैं कितनी लंबी। और ये जो 2 लंबी एंगल दिख रहे हैं, ये एंगल के थ्रू हम इस बूम को लंबाई के हिसाब से, छोटे बूम हो तो सिंगल वायर के द्वारा, बड़े हो तो 2 वायर के द्वारा एक सपोर्ट डालते हैं। सपोर्ट डालने से क्या होता है कि वो चूंकि वेट के साथ डायरेक्ट सपोर्ट होता है तो गेटमैन जब गेट को ओपन करेंगे यानी या फिर क्लोज करेंगे तो जो फ्रंट पोर्शन है, चूँकि बहुत लंबी बूम है 7 से 8 मीटर की, तो फ्रंट पोर्शन है वो भी वेट के साथ बैलेंस रूप से ऊपर उठेगा या नीचे गिरेगा। और ये बूम तैयार करके पीछे वेट को लगा दिया गया और फाइनली कनेक्ट किया जा रहा है। ये सारे कनेक्शन चूँकि आगे 3-4 ज्वाइंट हैं इन लोगों ने पहले कर लिया समय को बचाने के लिए, क्योंकि रोड बहुत बिजी है, वेस्ट बंगाल की नेशनल हाईवे है तो जाम हो जाती है, बहुत मुश्किल से समय मिलता है। अब फाइनल यहाँ पे 4 बोल्ट नट बोल्ट लगाएंगे जो 16 mm के नट बोल्ट इसमें लगते हैं अप्रॉक्स। तो 16 mm के नट बोल्ट से काम कर टाइट करेंगे और ये वर्क साइमल्टेनियसली होता है। आप देख पा रहे हैं कितने सारे ने उठा के उसे रखा हुआ, यानी कि इससे अंदाज़ा लगेगा कि ये बूम कितनी वेट की होती है, बहुत भारी बूम होती है, इसे हर कोई आसानी से वर्क नहीं कर सकता है। वैसे अभी इसकी जगह पे इलेक्ट्रिकल लिफ्टिंग बैरियर बूम ने ले लिया है जो सामान्यतः इसकी तुलना में 20% भारी होती है, यानी कि बहुत ही हल्की बूम होती है और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बाय मोटर होता है। ये सारे जो मैकेनिकल अरेंजमेंट हैं, वायर, रोप, जो जितने सारे मैकेनिकल अरेंजमेंट होंगे उतने फेल्योर के चांसेस रहते हैं, वो कम हो जाते हैं और मेंटेनेंस भी कम हो जाता है। देख पा रहे हैं कि कितनी भीड़ लग जा रही है। हर 5 मिनट गेट बंद करने के बाद एक लंबी लाइन लग जाती है। इसमें हमारे जो RPF पर्सन है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है कि वो हमें गेट पे काम करने के लिए इमरजेंसी में बहुत ही सुविधा प्रदान करवाते हैं या रोड ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। वस्तुतः अगर ज़्यादा काम हो तो हम लोग रात को काम करना प्रेफर करते हैं, जब ट्रैफिक कम हो, आम आदमी को
कम परेशानी हो। परंतु ये इमरजेंसी थी, एक्सीडेंट रात में हुई थी, रात में हम लोग कर नहीं सकते तो दिन में करते थे। फाइनली गेट लग चुका है, ये स्टॉप बोर्ड लगा दिया गया है कि जब गेट बूम क्लोज हो तो एक स्टॉप बोर्ड रेड कलर की लगाते हैं आम पब्लिक को देखने के लिए कि आप दूर से देख लें गेट क्लोज है। इसके ऊपर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगा रहता है रेड कलर का, जो दूर से ही चमके, लाइट हो या ना हो। और अब फाइनली इस बोर्ड को लगाने के बाद सारे हमारे टेक्नीशियंस, रेलवे कर्मी इस गेट को ओपन क्लोज कर देख लेंगे। अगर कोई परेशानी होगी तो वायर रोप के थ्रू एडजस्ट कर लेंगे। गेट उठाया जा रहा है, दोनों गेट साइमल्टेनियसली उठ रहा है, मतलब गेट प्रॉपर वे में काम कर रहा है और कोई भी दिक्कत नहीं है। अप्रॉक्सीमेट 85 to 90 डिग्री की कर्व ले चुका है, यानी एक क्वाड्रेंट उठ चुका है और हमारा काम सक्सेसफुली जो ओल्ड पूरी बूम थी उसे हटाकर एक नए बूम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ऑलमोस्ट इस पूरे काम को करने में 4 से 5 घंटा हम लोगों को लग गया। तो शायद आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।